नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। चलिए, आप अपने स्क्रीन पे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पे मैं एक खबर को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जो खबर है ये पेपर से लिया गया खबर है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में पेपर है, प्रभात खबर। इसमें खबर जो है ये गोपालगंज के भोरे के एक गांव का है। शादी का झांसा देकर युवती का किया यौन शोषण। चलिए, अब इस खबर को हम आपके बीच रखना ज़रूरी समझे। हालांकि ये खबर कोई हमारे समाज के लिए इकलौता खबर नहीं है, आए दिन ये ऐसा होता रहता है। चलिए, भोरे के एक गांव में अपने माता पिता के साथ एक युवती रहती है। युवती जो है वो स्नातक कर चुकी होती है और उसके घर पे एक उसका रिलेटिव, जो इसमें बताया गया है उसके बुआ के बेटी का देवर आता है, एक युवक आता है और बाद में उस लड़की के साथ बातों ही बातों में उसे कुछ अपनाता है और फिर उसे शादी का झांसा देता है कि भाई मैं तुमसे शादी करूँगा। ठीक है, उसके बाद से जो लड़की होती है और उसके माता पिता होते हैं वो गरीब होते हैं। उसके माता पिता भी सोचते हैं कि अगर ये शादी कर लेता है तो हो सकता है कि हमारे सीने की जो बोझ है वो कुछ हल्का हो जाए, लेकिन शादी का झांसा देकर उसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि कई बार बनाता है, उसका यौन शोषण करता है। उसके बाद से कुछ और दिन गुजरते हैं तो पता चलता है कि वो जो युवक है वो शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। जब लड़की वालों को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो उस युवक पे बिगड़ते हैं, उसके माता पिता। लेकिन वो युवक जो है इससे टस मस नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं इस लड़की से शादी करूँगा ही करूँगा। लेकिन लड़की हरगिज़ तैयार नहीं होती है और ना ही उसके घर वाले तैयार होते हैं। हालांकि इसमें जो उसका खुरापाती दिमाग है वो यहाँ तक जाता है कि वो उस लड़की का जो अश्लील वीडियो है वो भी बना लेता है और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने हमारे साथ शादी नहीं किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। इस खबर में ये ऐसा भी लिखा गया है कि उसके माता पिता 1-2 जगह जब उसे लड़का देखने के लिए या रिश्ता तय करने गए तो वहाँ पे ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये वीडियो दिखाया, जहाँ से उसकी शादी फिर से जो है जहाँ पे तय हुई थी उन लोगों ने इनकार कर दिया। अब इस तरह से सहते सहते लड़की ने अंत में जाकर पूरे थाने में FIR दर्ज कराया यौन शोषण का और इस तरह से ब्लैकमेलिंग का। तो इस तरह से है हमारे समाज का ये ताना बाना, जहाँ पे इंसानों की शक्ल में ऐसे दरिंदे बसते हैं जो इस तरह के करतूत भी करते हैं। गलती को अगर देखा जाए तो लड़की के माता पिता की भी है और लड़की की भी है, क्योंकि आप किसी से भी जब मान लीजिए कि आप शारीरिक संबंध तक बात पहुंचती है और शादी तक बात पहुंचती है तो आपको पहले ही इसमें छानबीन कर लेना चाहिए कि भाई ये लड़का जो है, ये युवक जो है, ये शादीशुदा है या 420 है। तो कहीं ना कहीं जो भी मान लीजिए कि हमारे साथ करतूत होते हैं या जो भी होता है उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी एक हद तक जिम्मेवार रहते हैं। इस जिम्मेवारी से जिनके साथ भी ऐसा होता है वो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।